क्या आपने कभी सोचा है, गांव की वो महिलाएं जिनके सपने आसमान से भी बड़े हैं, आखिर वो क्यों अपने ही घर की चार दीवारों में कैद रह जाती हैं? क्या कमी है उनमें? ना मेहनत की, ना काबिलियत की। कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की, मौक़ों की, और शायद हमारी सोच की भी। आज का ये वीडियो सिर्फ एक मुद्दा नहीं, एक सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज, पूरे देश के विकास से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे ग्रामीण महिलाओं की, उनके संघर्षों की, उनके सपनों की और उन रुकावटों की जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। आज शहरों में महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बिजनेस वुमन बन रही हैं, लेकिन गांवों में आज भी लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी पहचान बनाने के लिए तरस रही हैं। आखिर क्यों उनके पास अवसर नहीं है और हम इसे कैसे बदल सकते हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब गहराई से समझेंगे। भारत के गांवों में रहने वाली महिलाएं सुबह से रात तक काम करती हैं, घर संभालती हैं, खेतों में काम करती हैं, परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात आती है पहचान की तो उनका नाम कहीं नहीं होता। यहीं पर भगवद गीता का एक श्लोक हमें सोचने पर मजबूर करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। लेकिन सवाल ये है, जब महिलाओं को सही मंच ही नहीं मिलेगा तो उनके कर्म का फल उन्हें कैसे मिलेगा? क्या हम सच में उन्हें वो अवसर दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? समाजशास्त्र हमें बताता है कि किसी भी समाज की असली प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। अगर हम इस नज़रिए से देखें तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हमारा समाज सच में प्रगति कर रहा है? ग्रामीण महिलाओं के सामने कई सामाजिक बाधाएं हैं। पितृसत्तात्मक सोच, आर्थिक निर्भरता, शिक्षा की कमी और निर्णय लेने की आज़ादी का अभाव। ये सिर्फ समस्याएं नहीं हैं, ये एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जो सालों से चली आ रही है, और जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक असली बदलाव संभव नहीं है। आइए अब इन समस्याओं को और विस्तार से समझते हैं। शिक्षा की कमी, गांवों में आज भी कई लड़कियों की पढ़ाई जल्दी छूट जाती है, कभी आर्थिक कारणों से तो कभी समाज की सोच के कारण। रोजगार के अवसरों की कमी, गांवों में ना तो ज़्यादा कंपनियां हैं, ना ही ऐसे प्लेटफॉर्म जहां महिलाएं अपनी स्किल दिखा सकें। डिजिटल मैप, आज दुनिया ऑनलाइन हो रही है, लेकिन कई ग्रामीण महिलाएं अभी भी मोबाइल और इंटरनेट से दूर है। सामाजिक बंधन, लड़कियां घर से बाहर काम नहीं करेंगी, ये सोच आज भी कई जगहों पर मौजूद है। आत्मविश्वास की कमी,
लगातार रोक-टोक और अवसरों की कमी के कारण कई महिलाओं का आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो हर इंसान को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लेकिन अगर समाज ही किसी को उठने नहीं दे तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? यहाँ हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें समझना होगा कि महिला सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वह समाज की निर्माता है। कल्पना कीजिए, एक गांव की महिला जो सुबह 5 बजे उठती है, पूरा दिन काम करती है, लेकिन रात को सोते समय उसके मन में एक ही सवाल होता है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगी? उसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन हालात उन्हें बार बार तोड़ देते हैं। उसकी खामोशी उसकी मजबूरी नहीं बल्कि एक दबा हुआ संघर्ष है। अब बात करते हैं समाधान की। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट। हर महिला को कम से कम एक स्किल जरूर आनी चाहिए। डिजिटल सशक्तिकरण, मोबाइल और इंटरनेट के जरिए महिलाएं घर बैठे कमाई कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्रामीण महिलाएं मिलकर छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर सकती हैं। सरकारी योजनाओं का सही उपयोग। महिलाओं के लिए कई योजनाएं हैं, बस उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती। परिवार और समाज का सपोर्ट। सबसे बड़ा बदलाव यहीं से शुरू होता है। आज कई ग्रामीण महिलाएं अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर मौका मिले तो महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर हम सच में एक विकसित और मजबूत समाज बनाना चाहते हैं तो हमें ग्रामीण महिलाओं को आगे लाना होगा, क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा देश आगे बढ़ता है। अब सवाल ये है, क्या हम बदलाव का हिस्सा बनेंगे? धन्यवाद। मैं हूँ स्नेह निधि।